गंगा किनारे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और पास में ही उसकी खेती की जमीन थी। वह पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन खेत में काम करते हुए उसे एक घायल तोता मिला। तोते का एक पंख टूटा हुआ था और वह जमीन पर पड़ा था। रमेश को उस पर दया आई। वह उसे अपने घर ले गया, उसका इलाज किया और उसे दाना पानी दिया। कुछ ही दिनों में तोता ठीक हो गया, लेकिन वह रमेश को छोड़कर कहीं नहीं गया। उसने रमेश को अपना मित्र और रक्षक मान लिया। धीरे धीरे तोता रमेश के घर का सदस्य बन गया। वह रमेश के साथ बात करता, उसकी हर आवाज पहचानता और उसकी खेती में भी मदद करता। एक दिन गांव में कुछ डाकू आए। वे आसपास के घरों को लूट रहे थे और लोगों को धमका रहे थे। गांव के लोग बहुत डर गए थे। रमेश भी चिंतित था कि कहीं वे उसके घर को भी निशाना न बना लें। तोता यह सब देख रहा था। उसे अपने मालिक की चिंता सताने लगी। वह समझ गया कि रमेश को बचाने के लिए उसे कुछ करना होगा। रात को जब सभी सो रहे थे, तभी डाकू रमेश के घर की ओर बढ़े। वे धीरे धीरे आंगन में घुसे और दरवाजे के पास आकर फुसफुसाने लगे। तोते ने अपनी तेज नजर और कानों से सब सुन लिया। उसने तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, डाकू, डाकू, बचाओ, बचाओ। डाकू चौंक गए। उन्हें लगा कि रमेश जाग गया है, लेकिन वे जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। तोते ने फौरन रमेश को जगाया और उड़कर एक बड़ी मटकी गिरा दी, जिससे तेज आवाज हुई। रमेश तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से लाठी उठाई और शोर मचाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी भी जाग गए और अपनी अपनी लाठियां लेकर दौड़े। डाकू डर गए और भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। सुबह होते ही गांव के सरपंच ने पुलिस को बुलाया और डाकू जेल भेज दिए गए। पूरा गांव तोते की बुद्धिमानी और वफादारी की तारीफ करने लगा। रमेश ने तोते को गले से लगा लिया और कहा, तुम न होते तो आज न जाने क्या होता। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। गांव वालों ने तोते के लिए ढेर सारा फल लाकर उसे उपहार में दिया। अब तोता पूरे गांव का हीरो बन गया। उसकी चतुराई और वफादारी की कहानियां दूर दूर तक फैली। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वफादारी और समझदारी से किसी भी संकट से बचा जा सकता है। सच्ची मित्रता संकट के समय ही परखी जाती है।